हम और आप में ये आपने महसूस किया होगा, जब से आपने तत्व ज्ञान समझा होगा आपके अंदर कहीं ना कहीं सहजता आई होगी। आपके अंदर वो जो एक क्रिया होती है ना, हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम नहीं पिएंगे, ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। ये तो उसको क्रिया की इतनी पकड़ है और इतना अंदर कसाय लेके बैठा है कि चाहे कुछ हो जाए वो बस उससे ही लटका पड़ा है। वो तो क्रियावादी है। वो समझ में आए ना बाबा, ये चाहिए चाहे कुछ हो जाए। जैसे देखो पूजा में होता है ना, कई लोग कैसे क्रियावादी होते हैं कि जैसे उन्हें पूजा में लौंग नहीं मिले चढ़ाने के लिए तो लड़ाई करने लगते हैं, उन्हें फल नहीं मिले तो उनको तकलीफ हो जाती है। और वो बिन जानने मा जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन होए। और उसमें अब मान के चलो व्यवहारी आ जाए तो 30 जनवरी की आशिका लीजिए, शीश चढ़ाए, भव वादक कटे, दुख दूर हो जाए, प्रभु जी दुख दूर हो जाए, और तुम जे नहीं बोलो तो उससे तकलीफ हो जाए। तो क्रियावादी जो आदमी होता है वो क्रिया की पकड़ करता है। आत्मवादी जो व्यक्ति होगा वो कभी क्रिया की चक्कर नहीं करेगा, वो बहुत सहज रहेगा। अथवा वो कोई नियम धर्म पालेगा तो ऐसी जगहों पे नियम धर्म पालता है, ऐसी सहजता के नियम लेता है जहाँ उनका सहजता से पालन हो जाए। अभी अनेकांत जी ने बहुत अच्छा बोला। अभी उनका वहाँ पे कई संघ में बहुत अच्छा चारित्र था कि श्राप का चार, उनने बहुत अच्छा प्रवचन था उनका, गोष्ठी थी, तो बहुत अच्छा बोला कि आज श्राप का चार कठिन क्यों हो रहा है। आज श्राप का चार पालना और जैन धर्म का जो आचार विचार है वो दुनिया को समझ में क्यों नहीं आ रहा। इतना बढ़िया बोला था उनने क्या समझाया कि तुम्हें कोई नियम लेने का नियम ही पता नहीं है। क्या नियम लेने का कोई नियम ही पता नहीं है। तो मैं एक साधु महाराज के आहार देने गए, साधु महाराज बैठे थे, वो बोल रहे थे कि साधु महाराज को आहार दिया, उन्होंने कहा रात को छोड़ो, तुमने छोड़ दिया। क्या उनने कहा रात्रि भोजन छोड़ो, तुमने छोड़ दिया। अब तुमने इतना सुन के छोड़ दिया, अब तुमने क्या किया कि रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो तुमने ये नहीं समझा कि रात्रि भोजन छोड़ने का मतलब क्या होता है। तो बोले साहब रात में नहीं खाएंगे, बस इतनी सी बात है। बोले इतनी सी बात कहाँ है। अब अगर जिसे रात में भोजन नहीं करना है तो उसे अपनी पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। कि दिनचर्या क्या बदलनी पड़ेगी कि तुम्हें सुबह का भोजन 11 बजे 10 बजे 11 बजे करना पड़ेगा, तब तो शाम को 5-6 बजे भूख लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया। और तुम भोजन तो कर रहे हो वही लंच और ब्रेकफास्ट, तो जो ब्रेकफास्ट करेगा दोपहर में 2 बजे लंच करेगा, वो शाम को भोजन कैसे करेगा। आज अधिकतर जैनियों की समस्या यही है कि भाई साहब शाम को भूख लगती नहीं और रात को खाते नहीं, सो जबरदस्ती खाते, सो कब्ज। क्या हुआ, कब्ज, एक ये बीमारी। फिर अथवा शाम को खाते ही नहीं, सो रात को कुछ चाहिए, सो रबड़ी, रबड़ा, और वो तुम्हारा मखाने और तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स और क्या होता है फल वगैरह। किसी की मजबूरी हो तो वो अलग बात है, वो शर्त में नहीं कह रहा। लेकिन अब ये भाई साहब क्योंकि भाई दोपहर में खा लिया, अब शाम को भूखे गए, पत्नी के लिए कुछ खा लो, कह रहे कुछ नहीं खाना कुछ। अब फिर रात को भाई साहब ऐसा खाया। अब बोले कोई आया तुम्हारे घर में, बोले हम रात में नहीं खाते जी। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है, ड्राई फ्रूट्स खाओ, बढ़िया रबड़ी खाओ, दूध पियो, मुनक्का डाल के हो गए, और रात में नहीं खाते। अब जो रात का भोजन नुकसान करता है ये बात लागू ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने रात में और ऐसी चीजें खा ली जो और गरिष्ठ थी। तो तुम्हारे भाई साहब रात्रि भोजन नहीं पालने का, मैंने नहीं खाने का फायदा क्या हुआ, कौन सा आचार विचार पला। तो ऐसे एक एक नियम के बारे में समझा रहे थे कि नियम लेने के पहले ये तो समझो कि नियम पाला कैसे जाता है। वह नियम ले लिया, बोले साहब आलू नहीं खाते जी, नियम ले लिया। तो बोले समोसे में से आलू निकाल दो तो समोसा दे दो, है रसा दे दो, तो आलू मत दो। अरे भाई अब ऐसा कोई तुम्हारा आचरण देखे तो वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा।
तुम हंसी के पात्र बनोगे कि नहीं बनोगे। इसलिए जैन धर्म का आज आचरण हंसी का पात्र बना हुआ है। और वे तो बहुत खुल के बोल रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति क्या कर रहे कि साहब कुएं का पानी पिए। तो भाई कुएं का पानी पियोगे तो ये नियम लेने के पहले हमारे यहाँ 3 नियम और है। पता है आपको? नहीं पता? कोई पता ही तो नहीं है किसी को। हमारे यहाँ 3 गुण व्रत हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 5, 3, 8 और 4, 12, ऐसे 12 व्रत होते हैं श्रावक के। तो अब 12 में से आधे अधूरे नियम ले रखे हैं। मैंने आप समझ गए? जैसे किसी ने प्रतिमा ली, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, 3, 4, 5 प्रतिमाएं ली, 6 प्रतिमाएं ली, 7 प्रतिमा, ब्रह्मचारी बन गए ना। तो पता है उसमें गुण व्रत आते हैं साथ में कि भाई ये गुण व्रत माने दिग्व्रत, देश व्रत। समझ में आया कि भाई ये अतिथि संविभाग व्रत के क्यों कि इधर सुनो अनर्थ दंड का पाप। और दिग्व्रत माने दिशाओं में मर्यादा, देश व्रत माने देश की मर्यादा कि क्यों रखी कि भैया अब जो तुमने नियम लिए हैं ये सब जगह पालन नहीं हो सकता। तो अब तुम्हें दिल्ली जाने का राग तोड़ना पड़ेगा। और अगर दिल्ली जाने का राग नहीं तोड़ सकते तो फिर ये नियम भी मत लो। क्या? और अपन तो पूजा करने बैठ जाते हैं ऐसे नियम वालों के। बैठ जाते कि नहीं? स्वामी के तो बड़े नियम है। पहले जी यहाँ बैठा क्यों, पहले बताओ। तुम्हें तो ये प्रश्न करे तुम यहाँ बैठे क्यों, पहले बताओ। ये नियम यहाँ कैसे पलेगा? तो महाराजों पे तो बहुत बातें करते हो कि नहीं करते हो? हल्ला मचाते हो, शहरों में नहीं आना चाहिए, यहाँ कैसे पलेगा? वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को पल जाएगा। उनके लिए सब छूट है। अभी पता नहीं है तुम्हें, आँखों में पट्टी बांध लेते हो जब अपनी यहाँ की बात आती है। हाँ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम एक ब्रह्मचारी के पैर भी ऐसे छूते हो महाराजों के छू रहे हो जैसे। समझ में आया? क्यों कि तुम्हें अंदर में यहाँ बिल्कुल श्रद्धा को लुटानी है ना, बिल्कुल श्रद्धा। तो तुम्हें अरे साहब वो तो मिल नहीं रहा, जे ही सही है, कोई नहीं मिल रहा तो जे ही सही, क्योंकि वो श्रद्धा मचल रही है ना लुटने के लिए। तो भैया वो नहीं तो नहीं पे लुटा दो अपनी श्रद्धा। तो अब वहाँ पे आगे चलो कि साहब तुम्हारे यहाँ से कोई दूसरा आदमी आया जो जैन नहीं है, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने एक गाड़ी देखी और गाड़ी में 10 बर्तन देखे। बर्तन समझ गए? बर्तन, तो उसमें पानी भरा है। उसने गाड़ी देख रही, कही क्या चीज़ है? बोले हमारे यहाँ त्यागी वृत्ति आए, उनका पानी जा रहा है गाड़ी में। तो उनने कहा भैया ये पानी क्यों जा रहा है? कि तुम्हारे यहाँ विश्वास नगर पानी नहीं है? कि नहीं साहब वो पानी पीते नहीं। वो कौन सा पीते हैं भाई? बोले कुएं का। तो बोले जी कहाँ से ला रहे हैं? बोले 12 किलोमीटर दूर से। तो बोले जी ये पानी कुएं का क्यों पीते हैं? बोले उस पानी में हिंसा है, बोरिंग वाले। अच्छा, और उसने कहा इसमें? बोले जी हिंसक है। अब जब गाड़ी से जा रहा है और इसमें कितनी हिंसा है कि जी हमारे यहाँ कुछ नहीं पता। अब तुम्हारे ऐसी जो विपरीतता है, तुम्हारे ऐसे आचरण पर कोई लकीर का फकीर तुम्हें कहेगा कि नहीं कहेगा? यार तुम्हारे यहाँ के लोग लकीर के फकीर कौन से युग में जी रहे हैं? वो कहेगा नहीं, ये बातें कही। तो पूरा अनेक गांधी समझा रहे थे कि अभी असली शराब का चार नहीं पालने के कारण इतनी बीमारियां हो रही हैं जैनियों को, क्योंकि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है जीवन। नहीं ना? आपको पता है, और अच्छा समझाए थे, मैं तो अभी कम समझा रहा हूँ। वो कह रहे थे शास्त्रों में संध्याकालीन भोजन विष के समान का। नहीं समझ में आया? संध्याकालीन भोजन विष के समान है, माने जब सूर्य डूब चुका हो, पूरी तरह डूब चुका हो और वो जो अंधेरा सा छा जाता है, उस समय जो भोजन करते हैं वो विष के समान है। हमारे यहाँ संध्याकालीन भोजन नहीं था, हमारे यहाँ सूर्योदय के अंतर मुहूर्त पहले, माने सूर्यास्त 6 बजे होता है तो 5:15 बजे भोजन तुम्हारा निपट जाना चाहिए, तब वो असली है। लेकिन वो तो अपन ही देख लो अपन क्या करते।
अपन तो बस वो जब तक टिमटिमाता रहे, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो क्या है, अभी है क्या, पहले बताओ, अभी है क्या, अभी क्या है। और फिर तुम ऐसे सीना चौड़ा करके चलते हो, हम रात में नहीं खाते, हम उसके नंबर बना दे, क्या क्या पागल हो इसको रात में। अरे जो सूर्योदय के बाद खा लिया, सूर्यास्त के बाद, तो रात में ही तो हो गया, क्योंकि गया सूर्य, यानी साहब उसका प्रभाव रहता है थोड़ा थोड़ा है। फिर तो भैया तुम्हें जो मानना वो मानो, लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हारे इस आचरण से बदनाम ही होगा। असली नियम पालने का जो मतलब है वो तो सुबह 11 बजे भोजन करे और शाम को 5 बजे भोजन करे, बस तब जाके वो कह सकता है, और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसको भूख भी बढ़िया लगेगी। लेकिन तुमने अपना जीवन तो जी रहे हो अंग्रेजों की तरह। अपने हिंदुस्तान में पहले ब्रेकफास्ट नहीं होता था। और फिर दूसरी बात, जो अजैन हैं वे दोपहर में 1-1:30 बजे भोजन करते हैं, फिर वे रात को 8 बजे करते हैं, उनका ठीक है, उनका जो गैप चाहिए, जो सिस्टम उनका बिल्कुल ठीक है। इसलिए जैनी कहते हैं हम इतना बढ़िया खाते, इतना अच्छा रहते, ब्रह्मचारी कहते हैं हम इतना शुद्ध शुद्ध खाते, हम बीमार क्यों रहते हैं? तुम बीमार इसलिए रहते हो कि तुम मेहनत तो नहीं करते धेले भर की, और खाते हो काजू किशमिश, और शाम का भोजन लौकी रोटी की जगह वो काजू किशमिश खाते हो, दूध पीते हो, और मेहनत करनी नहीं, और ब्रह्मचारी हो, तो क्या होगा? ये सर्दी जुकाम, ये खांसी, ये पेट में कब्ज, ये सबको बनी रहती है। क्योंकि अपन अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं फिर भी बोल देता हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जाके तुम तो जहाँ देख सको, चाहे अपने घर में देखना हो तो अपने देखना, बाहर देखना हो तो बाहर देखना, तुम 2-4 दिन त्यागी वृत्तियों के साथ रह के आओ, देखो तुमसे ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं कि तुमसे हल्का भोजन करते हैं, देख के आओ। और समाज उन्हें कैसा भोजन कराती है, क्योंकि कोई दाल रोटी खिलावे तो उस आदमी की बदनामी, ये एक प्रॉब्लम हो। जैसे मेरे घर कोई आवे तो मैं दाल रोटी खिला दूँ तो मेरी इज्जत, अरे उनने तो हमें दाल ही रोटी खिलाई, सो भैया दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स रखो, दुनिया भर का सामान रखो, अब जबकि वो उसके योग्य है ही नहीं वो आहार। दूध भी पीना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, दूध का गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि गरिष्ठ भोजन से बीमारी पड़ेगी, क्योंकि उतनी मेहनत है नहीं। हम सब भी, हमारे सब में भी अपने को अगर मेहनत नहीं है तो भोजन बहुत हल्का करना चाहिए, तब तो तुम्हारा सम्यक आचरण के, अभी आचरण के नाम पर यही तो हो रहा है कि शाम को भोजन नहीं करेंगे, एक आसन करेंगे। अब एक आसन करेंगे तो सुबह ही 2 आसन का भोजन कर लिया, तो भैया 2 आसन का भोजन चला गया पेट के अंदर, तो पेट का क्या होगा? तो ये सब क्यों हो रहा है? अभी पूछो तुम मेरे से, क्यों हो रहा है? ये सब सम्यक ज्ञान के अभाव में हो रहा है।